बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ आप हज़रात ध्यान से देखें कि अनुवाद अगर आपको करना है, तर्जुमा करना है संस्कृत में, तो 9 बातें यहाँ बताई जा रही है जिसका पूरा आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले नंबर पर जो बात आ रही है वो ये है कि अनुवाद के कुछ सामान्य नियम, यानी आम तौर पर जो उसूल हैं, कवायद हैं, वो 9 हैं जिसका ज़हन के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। जिस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किया जाए उसे पहले सावधानी से पढ़कर काल, पुरुष, कारक, वचन, क्रिया इत्यादि की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। कर्तृवाच्य में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। जैसे आप पढ़े हैं अरबी कवायद में, अरबी ग्रामर के अंदर, तो कुछ मिलते जुलते संस्कृत के अंदर भी कवायद हैं। यानी जो भी जुमला बनाना है संस्कृत के अंदर, उसका तर्जुमा करना है, तो सबसे पहले होशियारी से, बेदार मगजी से उसको पढ़ लेना है। काल ज़माना क्या है, पुरुष मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुखन्नस है, कारक इसमें फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है, वचन एक वचन कौन है, द्विवचन कौन है, बहुवचन कौन है, क्रिया इसके अंदर फ़ेल क्या है, इत्यादि वगैरह वगैरह, इन बातों का ख्याल रखना है। पूरी जानकारी लेनी चाहिए। फेल में कर्तृवाची में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं। जैसे कायदा नंबर 1 बताया जा रहा है, कायदा में है फ़ायदा। कायदा नंबर 1, कर्ता यदि अन्य प्रथम पुरुष एक वचन हो तो क्रिया में भी अन्य पुरुष और एक वचन होते हैं। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है, राम पठति, राम पढ़ता है। तो इसमें क्या है कि राम एक वचन है तो पठति भी एक वचन आया। तो कर्ता यदि अन्य प्रथम पुरुष एक वचन हो तो क्रिया में भी अन्य पुरुष और एक वचन होते हैं। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है। यहाँ राम कर्ता अन्य पुरुष का एक वचन है, इसलिए पठति क्रिया भी अन्य पुरुष के एक वचन की हुई। इसी तरह नीचे लिखे हुए वाक्यों में समझना चाहिए। बालक धावति, लड़का दौड़ता है। बालक धावति, लड़का दौड़ता है। खगः कूजति, चिड़िया चहकती है। खगः कूजति, चिड़िया चहकती है। सिंह गरजति, सिंह गरजता है। शेर गरजता है। सिंह गरजति, सिंह गरजता है। छात्र लिखति, सः हसति, वह हंसता है। सः हसति, वह हंसता है। कर्ता यदि अन्य पुरुष द्विवचन हो तो क्रिया भी अन्य पुरुष द्विवचन की होगी। जैसे छात्रौ पठत, 2 छात्र पढ़ते हैं। छात्रौ पठत, 2 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ छात्रों कर्ता अन्य पुरुष द्विवचन वाला है, इसलिए पठता क्रिया भी अन्य पुरुष के द्विवचन की हुई। जैसे ही निम्नलिखित वाक्यों में समझना चाहिए। कायदा नंबर 2 में बताया जा रहा है कि कर्ता यानी इसमें फ़ाइल अगर अन्य पुरुष द्विवचन है, तस्निया है, तो क्रिया भी फ़ेल भी अन्य पुरुष द्विवचन होगी, तस्निया होगी। जैसे छात्रौ पठत, 2 छात्र पढ़ते हैं, 2 तालिब इल्म पढ़ते हैं।
यहाँ छात्रौ कर्ता अन्य पुरुष द्विवचन वाला है, इसलिए पठता क्रिया भी अन्य पुरुष द्विवचन की हुई। ऐसे ही निम्नलिखित वाक्यों में समझना चाहिए। मुंदरजा झेल कुछ मिसालें दी जा रही हैं, इसको भी समझना है। बालकौ धावतः, दो लड़के दौड़ते हैं। बालकौ धावतः, दो लड़के दौड़ते हैं। खगौ कूजतः, दो चिड़ियाँ चहकती है। खगौ कूजतः, दो चिड़ियाँ चहकती हैं। सिन्हौ गर्जतः, दो सिंह गरजते हैं। छात्रौ लिखता, दो छात्र लिखते हैं। छात्रौ लिखता, दो छात्र लिखते हैं। तौ हंसता, वे दोनों हंसते हैं। तौ हंसता, वो दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। नंबर 3, कर्ता यदि अन्य पुरुष बहुवचन हो तो क्रिया भी अन्य पुरुष के बहुवचन की होगी। कायदा नंबर 3 में बताया जा रहा है कि यदि अन्य पुरुष बहुवचन यानी जमा है, पुरुष है, मुज़क्कर है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष की बहुवचन की होगी, तो फ़ेल भी जमा इस्तेमाल किया जाएगा। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। छात्राः जमा है, पठन्ति भी जमा आ गई। यहाँ छात्राः अन्य पुरुष बहुवचनांत कर्ता रहने के कारण पठन्ति क्रिया भी अन्य पुरुष के बहुवचन में हुई। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों में बने हैं। मंदरजा झेल वाक्य भी इसी तरह बनाया गया है। बालकाः धावन्ति, लड़के दौड़ते हैं। बालकाः धावन्ति, लड़के दौड़ते हैं। सिन्हा गरजन्ति, गरजन्ति, सिंह गरजते हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्र लिखते हैं। खगाः कूजन्ति, चिड़िया चहकती हैं। खगाः कूजन्ति, चिड़िया चहकती हैं। ते हसन्ति, वे हंसते हैं। ते हसन्ति, वे हंसते हैं। कायदा नंबर 4, कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे त्वं गच्छसि, तू जाता है। त्वं गच्छसि, तू जाता है। यहाँ त्वं कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए गच्छसि क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हुई। कायदा नंबर 5, कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। जैसे युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। यहाँ युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन करता है, इसलिए गच्छथः क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हुई। कर्ता यदि मध्यम पुरुष बहुवचनांत हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। जैसे यूयम गच्छत, यूयम गच्छत, तुम लोग जाते हो। यहाँ यूयम कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचनांत है, इसलिए गच्छथ क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में हुई। कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। यहाँ अहम कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है। छामी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हुई। कायदा नंबर 8, कायदा नंबर 8, कर्ता यदि उत्तम पुरुष द्विवचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष
द्विवचन की होगी, जैसे आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावः हम दोनों जाते हैं। यहाँ आवाम कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए गच्छावः क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की हुई। कायदा नंबर 9, कर्ता यदि उत्तम पुरुष बहुवचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, जैसे वयम गच्छामः हम लोग जाते हैं। कर्ता उत्तम पुरुष यानी मुतकल्लिम की ज़मीर हो तो फिर क्या है, उसी हिसाब से फेल को लाया जाएगा। कर्ता यदि उत्तम पुरुष बहुवचन का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, जैसे वयम गच्छामः हम लोग जाते हैं। यहाँ वयम कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए गच्छामः क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। सामान्य नियम अनुसार वाक्य के आदि में कर्तृपद, मध्य में कर्म करण आदि पद तथा अंत में क्रियापद के देना चाहिए, क्रियापद देना चाहिए। जैसे बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। संस्कृत वाक्य में इस नियम में यदि उलटफेर भी हो जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, यानी कभी कभी फाइल भी पहले आ जाता है, फाइल को पहले ले आया जाए उसके बाद फेल लाया जाए तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं मानी जाती है। पुस्तकं बालकः पठति, पुस्तकं बालकः पठति, पुस्तकं बालकः। तो ये आपने देखा कि पुस्तकं बालकः आप पठति ऐसे भी कह सकते हैं, आप पठति पुस्तकं बालकः ऐसे भी कह सकते हैं। यानी पहली मिसाल में पुस्तकम किताब को पहले लाया गया है और दूसरी मिसाल में पठति फेल को पहले लाया गया है, तो आप फेल को भी पहले ला सकते हैं और फाइल को भी पहले ला सकते हैं, जुमला आपका सही माना जाएगा। क्रियापद में क्रिया के अनुकूल अर्थ वाले धातु के प्रयोग से अनुवाद सुंदर होते हैं। जैसे वह खाता है, उसका सभोजन, सभोजनम करोति, सभोजनम करोति। इसलिए काम चलाओ अनुवाद से सखादति ऐसा अनुवाद करना सुंदर समझा जाएगा। आगे पठ धातु के 4 लकारों के सभी पुरुषों एवं वचनों के रूप वाक्य प्रयोग द्वारा बताए गए हैं ताकि अनुवाद करने में सुविधा हो, आसानी हो। पठ, पठ माने पढ़ना, पठ, पठ माने पढ़ना। लट, लट माने वर्तमान काल, लट माने वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, प्रेजेंट। अन्य प्रथम पुरुष, तो आप यहाँ देखें एक वचन के लिए पठति, एक वचन पठति, स पठति वह पढ़ता है, स पठति वह पढ़ता है। द्विवचन पठतः, द्विवचन पठतः। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन पठन्ति, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष हाजिर। एक वचन पठसि, तुम पठसि तू पढ़ता है, तुम पठसि तुम पढ़ता है। द्विवचन पठथः, युवाम पठथः, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो। बहुवचन पठत, यूयम पठत तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठत तुम लोग पढ़ते हो। एक वचन पठामि, अहम पठामि
मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन पठावः, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन पठामः, वयम पठामः हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामः हम लोग पढ़ते हैं। लोट अनुज्ञा, लोट अनुज्ञा। अन्य पुरुष, एक वचन पठतु, अमर गायब, स पठतु वह पढ़े, स पठतु वह पढ़े। द्विवचन पठाम, तौ पठताम वे दोनों पढ़े। बहुवचन पठन्तु, ते पठन्तु वे पढ़े, वे पढ़े। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन पठ, तुवम पठ तू पढ़, तुवम पढ़ तू पढ़। द्विवचन पठतम, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो। बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन,